हेलो, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? आज आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए? सर आज ना हम लोग घर आए हैं। ओके ओके, कल ऑफलाइन आना है और कल भी ऑनलाइन? सर कल ऑफलाइन आएंगे। ओके ओके। कल हमने नंपाई लाइब्रेरी, जो कि एरे बनाने के लिए यूज होती है, जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वो बहुत फास्ट हो जाती हैं, वो खत्म कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे पांडास। जो पांडास लाइब्रेरी है, डेटा सेट पे काम करती है। जो हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट है, उसे क्लीन करना। मैं आपके पास ग्रुप में ना डेटा सेट्स भेजूंगा, आपने क्या करना है, उसे डाउनलोड कर लेना है और मैं कमांड्स बताऊंगा उसे इंपोर्ट करने की, वो आपने कमांड्स रन करनी है। क्लियर है? मैंने आपके पास एक डेटा सेट भेजा है, ठीक है, ऑनलाइन आया। ग्रुप में भेजा है मैंने। इसे अपने पीसी में डाउनलोड कर लो। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, आवाज आ रही है आपको? यस सर। जो मैंने डेटा सेट भेजा है, वो डाउनलोड कर लिया। यस सर। उसके बाद मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, जहाँ पे डेटा सेट डाला है वहाँ पे क्या करना है, अपने 3 डॉट्स पे प्रिंट करना है और कॉपी एज पाथ कर लेना है। इतना करने के बाद आपने अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेनी है। यहाँ तक हो गया सभी का? आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा बार बार, मेरे को पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो लाइब्रेरीज है ये ज़्यादा बेटर ऑफलाइन समझ आती है, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स बहुत ज़्यादा थोड़े, हम कह सकते हैं एक हिसाब से थोड़े डिफिकल्ट। यहाँ पे आपने, जैसे हमने कल लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, आज हम करेंगे इंपोर्ट पांडा एज पीडी। इससे हम अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे। इतना क्लियर है? यस सर।
उसके बाद आपने क्या करना है, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। उसमें जो आपने पाथ कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। इतना क्लियर है? उसके बाद मैं इसको रन कर दूं, प्रिंट कर दूंगा। ये मेरे पास एक डेटा सेट आ गया। डेटा सेट क्यों हमारे पास यूज होता है, आगे हम आप सीखोगे डेटा साइंस में मशीन की लर्निंग, मशीन को लर्न कैसे करते हैं। उस मशीन को लर्न करने के लिए आपको प्रीवियस डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, उसे जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए हम जो डेटा सेट होता है जिस बेसिस पे हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं, उस डेटा सेट को हमने पांडास लाइब्रेरी के थ्रू क्लीन करना सीखना है। उसे हम कैसे डुप्लीकेसी उसकी रिमूव करते हैं, कैसे उसमें जो नल डेटा है उसे ठीक करते हैं, ताकि जो हमारी मशीन ट्रेन हो वो एक परफेक्ट और एक बिल्कुल ओरिजिनल डेटा हमें रिटर्न करे। क्लियर है इतना? यहाँ तक हो गया? हाँ हेलो, यहाँ तक क्लियर है? एकता, एकता, सिमरन, प्रीति, पंखुरी, मिथिला, यस सर क्लियर है। इतना हो गया आप यहाँ तक? ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, नहीं आपको कुछ समझ नहीं आएगा इसमें। यहाँ तक हो गया? यस सर। अब हम सर मेरा एरर आ रहा है, मैंने जब कॉपी पास किया ना उसके बाद एरर आ रहा है। एरर यहाँ प्रिंट करवाया, स्क्रीन से पेस्ट करवाया थे, एक बार फिर से बता दो। कॉपी पास के बाद क्या था? सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट पांडा एसपीडी करना है। जो मैंने फाइल भेजी थी उसको आपने कॉपी करना है, ठीक है, उसको कॉपी एज पाथ करना है। उसके बाद आपने लिखना है df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, और उस ब्रैकेट में आपने वो पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी पाथ किया था। इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सिमरन? यस। चल गया यहाँ तक? आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, मेरे को कैसे पता लगा आपको यहाँ तक चल गया? रिस्पॉन्स तो करो। यस सर चल हाँ, कर। प्रिंट करा सकता हूँ, ये देखो। सॉरी, फर्स्ट 5 रोज हेड फंक्शन, अगर मैं अकेला हेड फंक्शन यूज करूँ, अगर उसमें कोई आर्गुमेंट पास ना करूँ, जो फर्स्ट 5 रोज हैं वो मेरे को रिटर्न कर देगा मेरे डेटा सेट की। इतना क्लियर है? अगर मैं इस फंक्शन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू पास कर दूं तो उतनी रो मेरे को, जो फर्स्ट में जो स्टार्टिंग से इस डेटा सेट की रो स्टार्ट हो रही है, वहां से जो फर्स्ट टॉप 10 रो है उन टॉप 10 रोज को मेरे पास रिटर्न कर देगा। इतना क्लियर है? सिमरन, एकता, अनंता, यस सर। यस सर। अगर मैं यस सर।
कोई वैल्यू पास ना करूं तो सिर्फ टॉप 5 रो मेरे को आउटपुट में देगा। अगर मैं कोई वैल्यू पास कर दूं पर्टिकुलर तो उतनी रो मेरे को रिटर्न कर देगा। इतना क्लियर है? ये जो फंक्शन यूज होता है टॉप की रोज को रिटर्न करने के लिए यूज होता है। अगर मेरे को बॉटम इस डेटा सेट की जो बॉटम 5 रो है वो जाननी है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा df डॉट टेल। ये टेल फंक्शन क्या करता है, जो मेरी इस डेटा सेट की तो बॉटम की जो 5 रो हैं उनको प्रिंट करके मेरे पास आउटपुट में दे देगा। ये देखो, इस डेटा को हम अपनी पांडा लाइब्रेरी की हेल्प से इस डेटा को हम क्लीन करेंगे ताकि जो हमारी मशीन ट्रेन होगी वो बहुत परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो। अगर हम मशीन को क्लीन डेटा नहीं देंगे तो जो हमारी मशीन की एक्यूरेसी है, जिस मशीन को हम ट्रेन करेंगे, वो बहुत ज्यादा गलत प्रिडिक्शन हमें करके देगी। इतना क्लियर है? टेल फंक्शन, हेड फंक्शन। मैं टेल वाला फिर से बताना। टेल फंक्शन जो हेड फंक्शन है वो टॉप की 5 रो को रिटर्न करके देगा। हेड फंक्शन है जो, सॉरी, ठीक है। अगर हेड फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास करूं मैं, जैसे मैं 10 पास करता हूं, तो मेरे को टॉप की 10 रोज रिटर्न करके दे देगा। ये तो था मेरा हेड फंक्शन। अगर मेरे को अपने डेटा सेट की बॉटम रो प्रिंट करानी हो, जो टॉप बॉटम से 5 रो प्रिंट करानी हो, तो मैं वहां पे टेल फंक्शन का यूज करूंगा। अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर वैल्यू पास करनी है, मेरे को बॉटम की 10 रो चाहिए, तो मैं टेल फंक्शन के अंदर उस नंबर ऑफ रोज को पास कर दूंगा। ओके। इतना क्लियर है? यस। यस सर। इस डेटा सेट में भी अपना शेप फंक्शन यूज कर सकता हूँ, जो मेरे को इस डेटा सेट की शेप बता देगा। देखो, मेरे इस डेटा सेट में 200 रो है और 6 कॉलम है। जिस वेरिएबल में मैंने डेटा सेट को स्टोर कराया है डीएफ वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम और डॉट मैं सेव फंक्शन को यूज करूंगा, जो कि मेरे को ये टर्न कर देगा कितनी रोज मेरे इस डेटा सेट में है और कितने कॉलम्स मेरे इस डेटा सेट में है। इतना क्लियर है? यस। अगर मैं इस डेटा सेट में पर्टिकुलर कॉलम्स जानना चाहता हूँ कितने हैं, कॉलम्स के नाम जानना चाहता हूँ, तो मैं वहां पे df डॉट कॉलम फंक्शन का यूज करूंगा। ये फंक्शन मेरे को जितने भी मेरे डेटा सेट में कॉलम्स हैं उनको रिटर्न कर देगा। क्लियर है इतना? अगर मैं इस डेटा सेट की इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ तो मैं df डॉट इन्फो का यूज करूंगा। ये मेरे को बेसिक इंफॉर्मेशन इस टेबल से, इस डेटा सेट से रिलेटेड मेरे को रिटर्न कर देगा। इतना क्लियर है? यस। अगर मैं अपने डेटा सेट में
अब हम ये तो हमने बेसिक कमांड पढ़ी थी। अब हम सीखेंगे सिलेक्ट डेटा। जैसे हम डेटाबेस में डेटा को फैच करते हैं, इसी तरह हम इसमें भी डेटा सेट को फैच कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे अपने डेटा सेट का डेटा देखने के लिए डीएफ ऑनलाइन सारे घर जा रखे हैं। डीएफ सबसे पहले उस डेटा सेट का जिस वेरिएबल में स्टोर कराया है वो, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और जिस पर्टिकुलर कॉलम को आपका डेटा चाहिए उसका नाम। मेरे पास कॉलम्स आ गए, मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम, तो मैं ये कॉलम यहाँ पे पास कर दूंगा। ये देखो, अगर मेरे को पर्टिकुलर कॉलम की लिस्ट चाहिए तो मैं इस तरीके से एक पर्टिकुलर कॉलम की रोज को फैच कर सकता हूँ। अगर मेरे को मल्टीपल रो फैच करनी है तो उसके लिए मैं कॉमा लगा के, अनदर कॉलम मेरा क्या है, सैलरी, तो मैं अनदर कॉलम यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ये जो केस सेंसिटिव है इसलिए आपने लेटर्स का ध्यान रखना है। ये देखो, अगर मैं कल डीएफ रन करूंगा, जैसे एरे में हम या फिर उसमें डेटाबेस में पर्टिकुलर कॉलम को फैच करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये सिंटैक्स यूज होगा। इतना क्लियर है? तो डायरेक्ट Yes. उस कॉलम का नेम लिख देना ना। हाँ जी, कॉलम का नेम लिखना है यहाँ पे आपने, जो जो कॉलम का आपको डेटा चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं पहले ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। जो हमने ऑपरेटर पढ़े थे परसों, कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इन ऑपरेटर्स का हम यूज करके अपने इस डेटा सेट को फिल्टर आउट करेंगे। क्लियर है? मैं इस डेटा सेट में उन पर्सन का, उन कस्टमर का डेटा चाहता हूं जिनकी सैलरी जो है एम्प्लॉयज की वो 50,000 से ऊपर है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, डीएफ, और कॉलम पास कर देना है मैंने यहाँ पे एज। उसके बाद सॉरी, सैलरी, सैलरी चाहिए ना मेरे को ग्रेटर देन। उसके बाद मेरे को चाहिए जितने भी एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 से ग्रेटर देन है, उसके लिए मैं 50,000 यूज करूँगा। एरर शो कर रहा है, 1 मिनट।
ये देखो, मेरे पास उन एम्प्लॉयज का डेटा आ जाएगा जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से ऊपर है। सबसे पहला है एलिस, उसके बाद मेरे पास उसका मेरे का फर्स्ट नेम नहीं है, उसका जो लास्ट नेम है वो स्मिथ, उसकी सैलरी 82,000 है। एमिली, सारा, जेम्स, ये जो एम्प्लॉयज हैं मेरे पास 87 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी जो सैलरी है वो 50,000 से अबव है। ये देखो यहाँ पे 87 ऐसी रो हैं जिनकी एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 से अबव है। इतना क्लियर है? अगर मेरे को यहाँ पे लेस देन यूज करना है तो मैं यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर का यूज करके प्रिंट कर सकता हूँ। मेरे पास कोई ऐसे एम्प्लॉय नहीं है जिनकी सैलरी 50,000 से नीचे है, तो ये रिटर्न कर रहा है एम्प्टी डेटा फ्रेम। मेरे पास हर एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है 50,000 से ऊपर है। कितना क्लियर है? ऑनलाइन जो स्टूडेंट सिमरन, Yes, sir. अगर मेरे को ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिनका जो डिपार्टमेंट है वो एच आर है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके डी एफ ब्रैकेट स्टार्ट डी एफ उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट लिख दूंगा जिसे मैं इक्वल टू कर दूंगा अपने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके। डिपार्टमेंट और इक्वल टू मेरे को एच आर डिपार्टमेंट के बंदों का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे एच आर पास कर दूंगा। मेरे पास उन एम्प्लॉयज़ का डेटा आ चुका है जिनका जो एम्प्लॉयज़ एच आर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। क्लियर है इतना? फिर से दिखाना आपने क्या टाइप किए थे। हाँ, मुझे दिखा दो आपने टाइप किया था इसके लिए। ये हाँ तो जी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए। हेलो, सर आपकी एक आवाज़। बार फिर से दिखा दो जो टाइप किया था। ये मैंने इसलिए टाइप किया, अगर मेरे को अपने पूरे डेटा सेट में से ऐसे एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए जिनका डिपार्टमेंट एच आर है, तो मैं यहाँ पे ये सिंटैक्स यूज़ करके उन डेटा निकाल सकता हूँ। क्लियर है इतना? तो सिमरन, मेरे को उस एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका फर्स्ट नेम एलिस है। मेरे को कमांड बताओ, क्या कमांड यूज करूँगा? सर प्रिंट डीएफ प्रिंट डीएफ प्रिंट डीएफ पैरेंथेसिस जी स्क्वायर ब्रैकेट डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड डीएफ उसके अंदर नेम इक्वल टू नेम इज फर्स्ट नेम इक्वल टू इक्वल टू कौन सा नेम बताया था सर आपने। एलिस। एलिस पैरेंथेसिस वो करली ब्रैकेट क्लोज भी आएंगे सर।
ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एलएस। ब्रैकेट क्लोज तो लास्ट में एलएस ये डीएक्स डबल टाइम आएगा, इसमें भी ब्रैकेट आएगा। क्लियर है? फिर फर्स्ट नेम आएगा, फिर ये भी वर्ड कॉमर्स में आएगा, फर्स्ट नेम भी। मेरे पास जो यहाँ पे एलिस है, जो उसका ए है वो कैपिटल है, इसलिए कोई डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे ए कैपिटल कर देता हूँ। क्लियर है इतना? Yes. क्लियर है इतना? यस सर। अब हम वैल्यू को मॉडिफाई, अब हम सीखेंगे किसी भी कॉलम को हम रीनेम कैसे कर सकते हैं। हमने डाटा फैच करना सीख लिया, अब हम सीखेंगे किसी भी जो हमारे कॉलम्स हैं इनका नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे df अपने डेटा सेट का वेरिएबल का नेम डॉट रीनेम ब्रैकेट स्टार्ट कॉलम इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले ओल्ड नेम कॉलम का वो मैं रख देता हूँ फर्स्ट नेम, उसके बाद आएगा डबल कॉलन, और जो मैं इसका नया नेम रखना चाहता हूँ मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम से सिंपल नेम। ये देखो जो मेरे इस डेटा सेट में कॉलम का नाम फर्स्ट नेम था, उसे मैंने रीनेम फंक्शन यूज करके नेम कर दिया है। इतना क्लियर है? Yes, sir. एक था मेरे को कमांड बताओ, मेरे को जो सैलरी नाम का कॉलम है यस सर। इस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके मैंने कुछ भी अपना रैंडमली नाम रखना है जो आप रखना चाहते हो, उसके लिए मेरे को कमांड बताओ। सर df डॉट रीनेम df डॉट रीनेम रीनेम ब्रैकेट कॉलम्स इक्वल कर्ली ब्रेसेस इक्वल कर्ली ब्रेसेस और फिर डबल कोट स्टार्ट हाँ जी सैलरी डबल कोलन डबल कोट्स न्यू सैलरी। सर लास्ट में ब्रैकेट।
क्या एरर आ रहा है यहाँ पे? कॉलम्स ये देखो, जो मेरा सैलरी नाम का कॉलम था उसको मैंने रीनेम कर दिया न्यू सैलरी के नाम से। अब मैं देखना चाहूंगा जो मेरा डेटा सेट है उसमें कितनी नल वैल्यूज हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे न्यू सैलरी रोबोट जिसका लास्ट नेम भी नल है, NAN मतलब नल, उसकी सैलरी भी नल है, ईयर ऑफ सर्विस भी नल है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास कितनी वैल्यू नल है, तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा इस नल फंक्शन। ये मेरे पास जिन जिन एम्प्लॉयज की डेटा, देखो जो मेरे पास सेकंड एम्प्लॉय है जिसकी एम्प्लॉय आईडी सेकंड है उसका जो फर्स्ट नेम है वो नल है। जहां जहां पे मेरी वैल्यू नल होगी वहां वहां पे मेरे को ट्रू होके प्रिंट आ जाएगा। अब मैं इसकी टोटल वैल्यूज देखना चाहता हूँ, मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी है। देखो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी सबकी है, मेरे पास जो फर्स्ट नेम है उसमें 5 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका जो फर्स्ट नेम है वो नल है, लास्ट नेम में 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका जो लास्ट नेम है वो नल है। ऐसे एम्प्लॉयज है मेरे पास जिनके जो 99 ऐसे एम्प्लॉयज है जिनका जो डिपार्टमेंट है वैल्यू है वो नल है। 113 ऐसे एम्प्लॉयज है मेरे पास जिनकी जो सैलरी है वो नल है। क्लियर है इतना इस नल फंक्शन का काम? हाँ जी। तो बताना ये फंक्शन का काम क्या था? इस नल फंक्शन क्या करता है, जो भी मेरे डेटा सेट में नल वैल्यूज हैं उनको रिटर्न कर देगा। नल वैल्यू हम क्यों फाइंड करते हैं अपने डेटा सेट में? हम अपने डेटा सेट को क्लीन करेंगे ताकि जो हम मशीन ट्रेन करें वो जो प्रिडिक्शन करे वो बहुत एक्यूरेट हमें और परफेक्टली आंसर दे। इसलिए हम अपने डेटा सेट में नल वैल्यूज चेक करते हैं कितनी हमारी नल वैल्यूज हैं, ताकि उसमें हम कोई डेटा एंटर कर सकें ताकि जो हमारी मशीन ट्रेन हो वो प्रिडिक्शन करे, वो एक परफेक्ट प्रिडिक्शन करे, एक्यूरेट प्रिडिक्शन करे। इसलिए हम अपने नल डेटा को क्लीन करना सीखेंगे। क्लियर है? इस नल फंक्शन हमें रिटर्न करता है कितने कॉलम्स में हमारे नल वैल्यूज हैं। अगर इन इस नल फंक्शन के साथ हम डॉट सम फंक्शन दोनों कंबाइन यूज कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने टोटल हमारे पास फर्स्ट नेम कॉलम में नल वैल्यूज हैं, कितनी लास्ट नेम कॉलम में नल वैल्यूज हैं, और कितनी डिपार्टमेंट कॉलम में नल वैल्यूज हैं, और कितनी ऐसी सैलरी हैं जिसमें नल वैल्यूज। क्लियर है इतना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। अब हम एग्रीगेशन पर में डेटा सेट में एग्रीगेट फंक्शन सबसे पहले एग्रीगेटर फंक्शन हम पढ़ेंगे सम फंक्शन। अगर हम अपने डेटा सेट के किसी कॉलम्स का सम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे डेटा सेट में एम्प्लॉयज हैं, जो उनकी सैलरी है, हम देखना चाहेंगे जो हमारे एम्प्लॉयज की सैलरीज है, वो टोटल नंबर ऑफ कितनी सैलरी हम पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, मैं टोटल निकालना चाहता हूँ उसके लिए। क्लियर एग्रीगेट फंक्शन? क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब हम इस फंक्शन का यूज करके अपने सारे डेटा सेट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डीएफ, डेटा सेट का नाम, वेरिएबल, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें कॉलम का नाम, हम सैलरी निकालना चाहते हैं, सैलरी कॉलम का नाम, उसके बाद हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे इसमें, डॉट सम फंक्शन। मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी टोटल जो सैलरी का सम है वो मेरे पास आउटपुट में आ गया। क्लियर है इतना सम फंक्शन का यूज? Yes, sir. अगला फंक्शन हम पढ़ेंगे मीन। मीन फंक्शन क्या करेगा, इन सब की एवरेज निकाल के दे देगा मेरे को, हर एक एम्प्लॉय की एवरेज वैल्यू, एवरेज सैलरी कितनी होगी, उसके लिए हम मीन फंक्शन का यूज करेंगे। ये देखो, मेरे पास जितनी भी टोटल सैलरी है उन सब की एवरेज निकालने के लिए मैं मीन फंक्शन का यूज करूंगा। इतना क्लियर है? Yes. Yes, sir. अगला हम फंक्शन पढ़ते हैं मैक्सिमम फंक्शन। मैक्सिमम फंक्शन हमारे डेटा सेट में जो मैक्सिमम चाहते हैं कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी मैक्सिमम है, उस एम्प्लॉय मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम मैक्सिमम फंक्शन का यूज करेंगे। मेरे पास मेरे डेटा सेट में जो मैक्सिमम वैल्यू है सैलरी की, जो सबसे ज़्यादा सैलरी है जिस एम्प्लॉय की, वो सैलरी है 95,000। मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए मैंने मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ किया। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अगला फंक्शन हम पढ़ते हैं मिनिमम। अगर हमें किसी अपने डेटा सेट में मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम मिनिमम फंक्शन का यूज़ करेंगे।
मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू अपने डेटा सेट में वो है 67,000। इतना क्लियर है? Yes, sir. अगला फंक्शन मैं करता हूँ काउंट फंक्शन। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इतने एम्प्लॉयज है जिनकी जो सैलरी है वो नल नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ काउंट मेरे पास वो रिटर्न आ जाएगा। 87 ऐसे एम्प्लॉय है जिनको हम सैलरी पे करते हैं। निकालने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। इतना क्लियर है? Yes. अगर हम अब हम सीखेंगे एक फंक्शन पढ़ेंगे हम, लोअर और अपर फंक्शन। अगर हम अपने टेक्स्ट को लोअर और हम कह सकते हैं स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम लोअर फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम अपर फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ते हैं अपर फंक्शन। मैं लास्ट नेम को कैपिटल लेटर्स में या लोअर लेटर्स में कन्वर्ट करूंगा, उसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा लोअर फंक्शन। इससे क्या होगा, मेरे पास जितने भी डेटा सेट में लास्ट नेम की वैल्यूज है वो सारी लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगी, लोअर लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में। ये देखो, जितने भी लास्ट नेम में वैल्यूज थी वो सारी लोअर लेटर्स में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ लोअर फंक्शन। अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरा लास्ट नेम है उसको मैं अपर या फिर हम कह सकता हूँ कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं यूज करूंगा अपर फंक्शन का। ये देखो, जितने भी मेरे डेटा सेट में लास्ट नेम था उसको मैंने स्मॉल लेटर से कन्वर्ट करके अपर लेटर्स में कन्वर्ट करके अपने डेटा सेट में सेव कर लिया। इतना क्लियर है? हेलो, आप इसको सारा रिवाइज करो एक बार जो आज हमने पढ़ा, उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे शुरू कराता हूँ। इसमें कोई डाउट है वो पूछो। सर इसमें हमने लोअर और अपर में डीएफ लास्ट नेम डबल टाइम क्यों लिखा है?
सिंगल जैसे लिखा है और काउंट फंक्शन चलाया था उसमें तो हमने सिंगल टाइम ही लिखा था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर जो ये वाला फंक्शन है लोअर और अपर, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं, सर क्लियर है बात? हाँ ये मैंने इसलिए लिखा था कि मैं जो वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूँ अपर उसमें, वो मेरे डेटा सेट में सेव हो जाए। अगर मैं इसको ना लिखता तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाती। अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे पास किया वेरिएबल का कॉलम का नेम। अब मैं आपको इसको मैंने देखो अपर केस में से सेव कर लिया, मैं इसे लोअर में प्रिंट कराऊंगा। ये देखो मेरे पास लोअर में प्रिंट हो जाएगी, बट जब मैं इस डेटा सेट को रन करूंगा वो उसमें सेव नहीं होगी, सेव वो कैपिटल में रहेगी। अगर मेरे को कैपिटल में सेव करनी है उसके लिए मैं इस कमांड को ही सेव करूंगा। अब चेक करना है इसे। अब मैं इसे लोअर में कन्वर्ट कर दूँ। ये देखो ये लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे को परमानेंट अपने डेटा सेट में सेव करना है उसके लिए मैंने ये यूज किया है। क्लियर है? ओके सर। क्लियर है इतना? यस सर। एक बार रिवाइज कर लो जो हमने पढ़ा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है इतना? Yes, sir. अब हम पढ़ेंगे यूनिक फंक्शन। मेरे पास कई बार डेटा सेट में जो नेम है वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? उस मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास जो डेटा सेट में कॉलम है फर्स्ट नेम, उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं। तो उसके लिए मैं यूनिक फंक्शन का यूज करूंगा। ये देखो मेरे पास जो यूनिक वैल्यूज हैं इस
डेटा सेट में वो सारी वैल्यूज आ गई। चाहिए बनाएगा सर, कॉफी पीने चलें? क्लियर है इतना? 4 बजे तो जिम का टाइम हो जाता है, उसके बाद बचन नहीं है आज ही ना डेली। क्लियर है इतना? यूनिक फंक्शन का यूज, जो मेरे पास डेटा सेट में फर्स्ट नेम कॉलम में यूनिक वैल्यूज होगी उनको रिटर्न कर देगा। अब ये तो था, हमने यूनिक वैल्यूज निकाली थी। अब हम यूनिक वैल्यूज का काउंट जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एन यूनिक फंक्शन का यूज करेंगे ताकि मेरे पास नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज रिटर्न में आ जाए। अगर मैं देखना चाहता हूँ कितनी मेरे पास यूनिक वैल्यूज है, मेरे पास अपने डेटा सेट में 188 यूनिक वैल्यूज है फर्स्ट नेम कॉलम में। अगर मैं नंबर ऑफ वैल्यूज निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मैं एन यूनिक फंक्शन का यूज करूंगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा सेट में से जो डुप्लीकेट वैल्यू है, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, को डिलीट कर देंगे। क्योंकि जब हम मशीन को ट्रेन करेंगे तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज हमारी प्रिडिक्शन जो मशीन करेगी उसकी एक्यूरेसी को कम कर सकती है। तो इसलिए हम डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके अपने डेटा सेट को क्लीन करेंगे। क्लियर है इतना? उसके लिए हम फंक्शन करते हैं df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स अब इस फंक्शन ने क्या किया, मेरे पास जितनी भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज या वैल्यूज रिपीट हो रही थी उनको डिलीट कर दिया है। डुप्लीकेट रोज थी मेरे पास जो। क्लियर है इतना? ये फंक्शन क्या काम करता है? अगर मैं अपने टेबल को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, डिस्क्राइब मतलब उसका स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करूंगा। ये मेरे को एक अपने एम्प्लॉयज की एक स्टैटिस्टिक, हम कह सकते हैं स्टैट्स निकाल के दे देगा। जैसे कि काउंट बता देगा, मीन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम,
मैक्सिमम वैल्यू, ये सारा डिस्क्राइब फंक्शन, सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक ही फंक्शन का यूज करके हम कर सकते हैं, ताकि जब हम मशीन ट्रेन करेंगे ये हमें उसे एक्यूरेट बनाने में काम आएंगी। उस चीज को जानने के लिए हम डी एफ डॉट डिस्क्राइब फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये हमें समरी दे देगा हमारे पास एम्प्लॉय आईडी कितनी है, टोटल देखो टोटल एम्प्लॉयज आईडी हमारे पास 200 है, और टोटल जो सैलरी जिनको हम पे करते हैं वो 87 है, टोटल एम्प्लॉय को जिनको एक्सपीरियंस है वो 91 है, एम्प्लॉय का मीन कितना है हमारे पास, सैलरी का मीन एवरेज कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, क्वार्टाइल परसेंटेज, 50%, मैक्सिमम वैल्यू। ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक ही फंक्शन हमें, जो हमने वो पढ़े थे एग्रीगेट फंक्शन, उनकी सारी की वैल्यू हमें सारे पूरे टेबल की समरी बना के एक फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, इन sir. इसको एक बार रिवाइज करो, थोड़ा दोबारा परफॉर्म करके देखो, जिस फंक्शन में कोई डाउट है वो पूछो। फिर उसके बाद दो फंक्शन रह गए, हम उन्हें करते हैं। फिर कल हम सीखेंगे अपने डेटा में, डेटा सेट में जो हमने रिमूव किए, वैल्यूज रिमूव की, जो नल वैल्यूज हैं उनके अंदर डेटा को ऐड कैसे करते हैं, अपने डेटा सेट को क्लीन कैसे करेंगे। हमने क्लीन दो स्टेप में होता है, एक डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना और फंक्शंस का यूज करके उसमें डुप्लीकेसी फाइंड करना, नल वैल्यूज फाइंड करना। वो स्टेप हमने आज खत्म कर दिया। कल हम इसमें अपना डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं इस डेटा सेट में वो सीखेंगे, ताकि जो हमारा डेटा सेट है वो क्लीन बने, हम अपनी मशीन को एक्यूरेट, अपनी मशीन को इस हिसाब से ट्रेन करें ताकि जो हमारी मशीन प्रिडिक्शन करे वो एक्यूरेट करे। क्लियर है? Yes, sir. आप इन फंक्शन जो हमने पढ़े हैं इनको एक बार रिवाइज करो, उसके बाद हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं अगर जानना चाहता हूँ कि मेरे पास, कई बार क्या होता है कि आपने देखो क्लासरूम में जो बच्चों के नाम रिपीट हो जाते हैं, एक क्लासरूम में एक नाम के सॉरी दो बच्चे भी हो सकते हैं, बट मैं देखना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर जो यूनिक नेम है मेरे पास वो कितने हैं मेरे डेटा सेट में या मेरी क्लास में। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ यूनिक फंक्शन का। जितनी भी जो मैंने कॉलम पास किया उसमें यूनिक वैल्यू होंगी उनको रिटर्न कर देगा। क्लियर है? यूनिक फंक्शन का यूज। अब एन यूनिक, एन जो मेरे पास यूनिक फंक्शन रिटर्न करता है वो वैल्यूज रिटर्न करता है। अगर मेरे को उन वैल्यूज का काउंट चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कितनी वैल्यूज मेरे पास यूनिक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी यूनिक है, तो मैं उसके लिए एन यूनिक फंक्शन का यूज करता हूँ। क्लियर है? एक बार और थ्रो आउट कर लो जिसको कोई डाउट है इसमें डेटा सेट जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने इंपोर्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर हमने अपने डेटा सेट को इंपोर्ट किया, उसे इंपोर्ट करा के रीड सीएसवी फंक्शन के थ्रू में उस डेटा सेट को इंपोर्ट करवा के अपने डीएफ वेरिएबल में स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने पढ़ा हेड, हेड फंक्शन का यूज करके हमने जाना कि हम अपने डेटा सेट की टॉप 5 वैल्यूज को अगर फैच करना चाहते हैं तो हम हेड फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज फैच करनी है तो उसके थ्रू हम यहाँ पे वो वैल्यू पास आउट कर देंगे जितनी हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए। क्लियर है? Yes, उसके बाद हमने पढ़ा टेल, शेप निकालना, उसके नंबर ऑफ कॉलम जानना, इंफॉर्मेशन मतलब कि स्ट्रक्चर का इन्फो क्या है उसके लिए इन्फॉर्मेशन यूज होता है। उसके बाद हमने कॉलम्स, अलग अलग कॉलम कैसे फैच करते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटर यूज करके सैलरी निकाली, कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी अबव ग्रेटर देन है। ठीक है, उसके बाद हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके एचआर डिपार्टमेंट के बंदे निकाले, डेटा को फैच किया। फिर उसके बाद हमने रीनेम कॉलम यूज किया, रीनेम कॉलम यूज करके
हमने जाना कि अगर हम किसी कॉलम का नेम चेंज करना चाहते हैं तो हम रीनेम फंक्शन का यूज़ करके हम किसी कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला डेटा में, उसके बाद हमें डेटा क्लीन करना है तो उसके लिए हमें नल वैल्यूज चाहिए, हमारे डेटा सेट में कितनी नल वैल्यूज हैं। तो उसके बाद हमने उस नल वैल्यूज को निकालने के लिए इस नल फंक्शन का यूज़ किया जो हमें नल वैल्यूज को रिटर्न कर रहा था। बट हमें नंबर ऑफ काउंट चाहिए, कितनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज हैं, तो उसने उसके साथ हमने डॉट सम फंक्शन का यूज़ कर दिया। तो इसने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यूज हमें हर एक कॉलम की रिटर्न कर देगा। क्लियर है? Yes. उसके बाद हमने काउंट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन पढ़े, सम, मीन, मैक्सिमम, मीन, काउंट। और फिर हमने यूनिक फंक्शन पढ़ा, नंबर ऑफ यूनिक। हमने सीखा कि किसी भी टेबल, किसी भी डेटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यू को ड्रॉप कैसे करते हैं। उसके बाद हमने डिस्क्राइब फंक्शन पढ़ा जिसके थ्रू हमने जाना कि सारे एग्रीगेट फंक्शन को एक ही बारी में यूज़ करके उसकी समराइज या उसका स्टैट्स ऑफ डेटा सेट हमें निकाल के एक ही फंक्शन ने, डिस्क्राइब फंक्शन ने निकाल के दे दिया। क्लियर है इतना? अब हम सीखेंगे डेटा सेट की शॉर्टिंग कैसे करते हैं, मतलब कि असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का। उसके लिए डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट बाय, उसके बाद इज इक्वल टू कॉलम का नेम। हम करना चाहते हैं सैलरी कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में, कोमा, उसके बाद हम लिखेंगे असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ जाएगा। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए उसके लिए हम असेंडिंग ऑर्डर ट्रू लिख सकते हैं, बट ये सपोर्ट नहीं करता, तो असेंडिंग को रिमूव कर देंगे, यहाँ तक इतना लिखेंगे तो हमारे पास जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ जाएगा। पहले हमने सैलरी कॉलम का यूज करके उस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। देखो सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है, 95,000। उसके बाद 92, 92, 91, उसके बाद नीचे जो डेटा सेट में है उस हिसाब से इसने डेटा सेट को सॉर्ट कर लिया है। अब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कोमा असेंडिंग फॉल्स हटा के इस क्वेरी को रन कर दूंगा। उससे क्या होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम सैलरी है मेरी एम्प्लॉय की, उसकी एम्प्लॉय आईडी 33 है, जो उसकी सैलरी है वो 67,000 है। उससे ज़्यादा जो सैलरी है उसकी एम्प्लॉय आईडी है जिसकी 7, उसकी सैलरी मेरे पास 68,000 है। इस तरह हम अपने डेटा सेट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ये दोनों फंक्शन यूज करके देखो, उसमें कोई डाउट है पूछो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक लास्ट फंक्शन रहेगा आज की क्लास में हमारा, फिर उसके बाद कलम कैसे इन नल वैल्यूज को फिल करते हैं वो सीखते हैं।
क्लियर है ना? एकता, सिमरन, Yes, अनन्या। sir. अब हम एक अच्छा, फंक्शन पढ़ेंगे, ड्रॉप NA। अगर हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, हमें सारी नल वैल्यूज को रिमूव करके हमें डेटा, क्लीन डेटा करके दे देगा। ये देखो, यहाँ पर इसने रिस्पॉन्स कर दिया, मैंने df.drop_na किया, तो इसने इस डेटा सेट्स में से नल वैल्यू को रिमूव कर दिया। जिस भी रो में एक भी नल वैल्यू, ये पूरी रो को उड़ा देगा। ये देखो, मैंने सिर्फ df.drop_na किया, तो उसने क्या किया, जितनी भी नल वैल्यूज कंटेनिंग थी रो में, वो हर एक रो को उड़ा दिया टेम्परेरी। अगर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, तो हम कल सीखेंगे इसे सेव कैसे करना है। क्लियर है इतना? अच्छा, एक बार इसे करके देखो, सेंडिंग, सॉर्टिंग को और इसको। उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछो, फिर नहीं कल कंटिन्यू करते हैं आगे। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, आप लेफ्ट कर सकते हो। आगे कल कंटिन्यू करेंगे डेटा को क्लीन कैसे करते हैं।